नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य में रीतिकाल के बारे में बताने जा रही हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास। हम पढ़ेंगे आज रीतिकाल के बारे में। सन 1757 विक्रम संवत के आसपास हिंदी कविता में एक नया मोड़ आया। इसे विशेषतः तात्कालिक दरबारी संस्कृति और संस्कृत साहित्य से उत्तेजना मिली। संस्कृत साहित्य शास्त्र के कतिपय अंशों ने उसे शास्त्रीय अनुशासन की ओर प्रवृत्त किया। हिंदी में रीति या काव्य रीति शब्द का प्रयोग काव्य शास्त्र के लिए हुआ था। इसलिए काव्य शास्त्रबद्ध सामान्य सृजन प्रवृत्ति और रस अलंकार आदि के निरूपक बहुसंख्यक लक्षण ग्रंथों को ध्यान में रखते हुए इस समय के काव्य को रीति काव्य कहा गया है। इस काव्य की श्रृंगारी प्रवृत्तियों की पुरानी परंपरा के स्पष्ट संकेत हमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी और हिंदी के आदि काव्य तथा कृष्ण काव्य की श्रृंगारी प्रवृत्तियों में मिलते हैं। इस काल में कई कवि ऐसे हुए हैं जो आचार्य भी थे और जिन्होंने विविध काव्यांगों के लक्षण देने वाले ग्रंथ भी लिखे थे। इस युग में श्रृंगार की प्रधानता रही है। यह युग मुक्तक रचना का युग रहा है। मुक्तया, कवित्व, सवैये और दोहे इस युग में ही लिखे गए हैं। राजा, महाराजा और आश्रयदाता अब केवल काव्यों को पढ़ और सुनकर ही संतुष्ट नहीं होते थे, बल्कि अब वह स्वयं काव्य रचना करना चाहते थे। इस समय पर कवियों ने आचार्य का कर्तव्य निभाया। कवि राजाश्रित होते थे, इसलिए इस युग की कविता अधिकतर दरबारी रही, जिसके फलस्वरूप इसमें चमत्कार पूर्ण व्यंजना की विशेष मात्रा तो मिलती है, परंतु कविता साधारण जनता से विमुख भी हो गई थी। रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारी थे। केशवदास, ओरछा, प्रताप सिंह चरखारी, बिहारी जयपुर आमेर, मतीराम हमारे बूंदी के, भूषण पन्ना, चिंतामणि नागपुर, देव पिहानी, भिखारी दास तापगढ़ अवधा, रघुनाथ काशी, बेनी किशनगढ़, गंग दिल्ली, टीकाराम बड़ौदा, ग्वाल पंजाब, चंद्रशेखर वाजपेयी पटियाला, हरनाम कपूरथला, कुलपति मिश्र जयपुर, नेवाज पन्ना, सुरती मिश्र दिल्ली, कविंद्र उदयनाथ अमेठी, ऋषिनाथ काशी, रतन कवि श्रीनगर गढ़वाल, बेनी बंदीजन अवध, बेनी प्रवीण लखनऊ से, ब्रह्मादत्त काशी, ठाकुर बुंदेलखंडी जेतपुर, बोधा पन्ना, गुमान मिश्र पिहानी आदि और अनेक कवि तो राजा ही थे, जैसे महाराज जसवंत सिंह तिरवा, भगवंत राय खींची भूपति, रसनिधि दतिया के जमींदार, महाराजा विश्वनाथ द्विजदेव, महाराजा मानसिंह आदि। रीति काव्य रचना का आरंभ एक संस्कृतज्ञ ने किया। ये थे आचार्य केशवदास, जिनकी सर्व प्रसिद्ध रचनाएं कविप्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका है। कविप्रिया में अलंकार और रसिक प्रिया में रस का सौधारण निरूपण है। लक्षण दोहों में और उदाहरण कवित्व सवैये में है। लक्षण लक्ष्य ग्रंथों की यही परंपरा रीति काव्य में दिखाई देती है, या ये कह लो कि रीति काव्य में विकसित हुई है। रामचंद्रिका केशव का प्रबंध काव्य है, जिसमें भक्ति की तन्मयता के स्थान पर एक सजग कलाकार की प्रखर कला चेतना दिखाई देती है। केशव के कई दशक बाद चिंतामणि से लेकर 18वीं सदी तक हिंदी में रीति काव्य का अजस्त्र स्रोत प्रभावित हुआ, जिसमें नर नारी जीवन के रमणीय पक्षों और तत्संबंधी सरस संवेदनाओं की अत्यंत कलात्मक अभिव्यक्ति व्यापक रूप में हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काव्य का शुरुआत केशवदास से न मानकर चिंतामणि से माना है। उनका कहना है कि केशवदास जी ने काव्य के सब अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। यह निसंदेह है कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल केशव ने ही किया। हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रभाव केशव की कविप्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं।
वे कहते हैं कि हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए।